नमस्कार। आज के इस क्लास में हम लोग अब केवल प्रैक्टिस करेंगे। अब कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है अब, चूँकि सभी को जिन लोगों ने भी आरआरबी, पीजीटी, टीजीटी के लिए अप्लाई किया है ना, उनके ईमेल पर मैसेज आ गया होगा कि आपका जो एप्लीकेशन है वो सिलेक्ट हो चुका है। तो बस आपके लिए प्रिपरेशन है वहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, मतलब कि आपके लिए क्वेश्चन वगैरह सब प्रिपेयर हो रहा है। तो बहुत जल्द आप लोग के लिए एडमिट कार्ड भी अब आएगा। तो चलिए हम लोग केवल सेट का प्रैक्टिस करेंगे और कोशिश करूंगा मैं कि आप लोगों के लिए अधिक से अधिक मैं सेट लेकर के आऊँ। बीच में थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी, इसलिए मैं चला गया था, लेकिन अभी हम परफेक्ट होकर आ गया हूँ आपके पास। तो चलिए शुरू करते हैं, एकदम टाइम बर्बाद नहीं करना है। और 30-30 क्वेश्चन का मैं लेके आ रहा हूँ सेट, जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा बोझिल भी नहीं हो। तो ये जो सेट है वो थोड़ा सा इंग्लिश में है, लेकिन एक्सप्लेन मैं आपको हिंदी में कर दूँगा। चलिए ठीक है, शुरुआत करते हैं हम लोग प्रोफेशनल एबिलिटी का। जो ये पहला क्वेश्चन वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड। इनमें से कौन ऐसा है जो लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड होता है। लेक्चर मेथड वो तो केवल खड़ा होकर के वन साइडेड बोला जाता है। डेमोन्स्ट्रेशन में टीचर खुद ही डेमोन्स्ट्रेट कर देता है। डिस्कशन में क्या होता है कि बच्चे खुद से आपस में डिस्कस करते हैं, यानी कि यहाँ पर बच्चे जो होते हैं वो मेन सेंटर में होते हैं और वहाँ पर वो खुद से करके सीखते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं। चॉक एंड टॉक नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डिस्कशन। तो डिस्कशन इनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड इंटरेक्शन एमंग लर्नर। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज कंडक्टेड। फॉर्मेटिव असेसमेंट कहाँ होता है? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, इसके लिए बहुत ज़्यादा करनी होती है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? पूरे मतलब साल भर वो चलते रहता है पढ़ाई के बीच में। और समेटिव असेसमेंट क्या होता है? वो आपका एंड ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, यानी कि आपका जो हम लोग पढ़ लेते हैं सब कुछ समाप्त हो जाती है हमारी पढ़ाई, तब वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो कोर्स मेरा ख़त्म होता है तब हम लोग समेटिव एग्जाम लेते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मेटिव असेसमेंट इज ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस के बीच में ये चलता है। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी वाज डेवलप्ड टू क्लासीफाई। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी क्या है? जो बीएड के स्टूडेंट हैं वो अच्छी तरह से जान रहे हैं उसको, कि टीचिंग एड्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव, क्लासरूम सिटिंग, स्कूल टाइप। सो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी क्या होता है? लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या चाहिए, पढ़ने का क्या उद्देश्य है, सीखने का क्या उद्देश्य है। सो इट कैटेगराइज, ये कैटेगराइज करता है कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर लर्निंग ऑब्जेक्टिव। तो ये बनाता है वो। तो पिरामिड देखे ही होंगे, सब जानते हैं। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ साइकोमोटर लर्निंग। साइकोमोटर लर्निंग का एग्जाम्पल क्या है? सॉल्विंग इक्वेशन, परफॉर्मिंग अ लैब एक्सपेरिमेंट, राइटिंग एन एसे, एक्सप्लेनिंग अ थियोरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? परफॉर्मिंग अ लैब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो साइकोमोटर डोमेन रिलेट्स टू फिजिकल स्किल एंड कोऑर्डिनेशन, जहाँ पर आप अपने हाथ और हुनर का इस्तेमाल करते हैं, हाथ से काम करते हो, पेचकस से कसना, ये सारी चीज़ें जो होता है ना, वो सब क्या कहता है? साइकोमोटर कहलाता है। यहाँ पर हम लोग हाथ का, कलाई का, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो साइकोमोटर लर्निंग क्या होता है? परफॉर्मिंग अ लैब एक्सपेरिमेंट। सो माइक्रो टीचिंग इज़ मेनली यूज्ड फॉर। माइक्रो टीचिंग किसके लिए यूज़ होता है? करिकुलम डेवलपमेंट, टीचर्स ट्रेनिंग, स्टूडेंट इवेल्युएशन, क्लासरूम डेकोरेशन। तो माइक्रो टीचिंग जो होता है वो टीचर्स ट्रेनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो माइक्रो टीचिंग इज स्किल डाउन टीचिंग प्रैक्टिस फॉर स्किल डेवलपमेंट। टीचर्स का स्किल डेवलपमेंट के लिए हम लोग चलाते हैं। तो अभी के समय में क्या होता है, जो टीचिंग जॉब से जुड़े हुए हैं ना, आप देखिएगा उनके लिए टीचिंग ट्रेनिंग जो होता है बहुत कंपलसरी हो जाती है। ये सब क्या होता है? वो सब माइक्रो टीचिंग ट्रेनिंग होता है। 6 दिन का होता है, 2 दिन का होता है, इस तरह से बीच बीच में साल भर आपका चलते रहता है। तो लेसन प्लान प्राइमरीली हेल्प्स। लेसन प्लान किसको हेल्प करता है? स्टूडेंट को, टीचर को, पेरेंट्स को, एडमिनिस्ट्रेटर को। तो जाहिर सी बात है, लेसन प्लान किसको हेल्प करेगा? टीचर को हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि लेसन प्लान क्या करता है? गाइड करता है। किसको? टीचर्स को गाइड करता है कि आपको पढ़ाना कैसे है, क्लास में क्या क्या पढ़ाना है। तो स्ट्रक्चर्ड क्लासरूम एक्टिविटी को कौन बताता है? लेसन प्लान बताता है। इन इंक्लूसिव एजुकेशन टीचर्स मस्ट। इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है? समग्र शिक्षा, सबको लेके चलना है उसमें, जिसको हम बोलते हैं समावेशी। तो समावेशी शिक्षा है, यहाँ पर सभी को लेकर के चलना है समान भाव से। तो फोकस ओनली ऑन एवरेज स्टूडेंट नहीं, यूज सेम मेथड फॉर ऑल नहीं, अडॉप्ट टू डाइवर्स लर्निंग नीड्स यस। क्या करना है यहाँ पर? अडॉप्ट करना है डाइवर्स लर्निंग नीड्स, मतलब कि हर एक पार्टिसिपेशन जो कर रहा है बच्चा वहाँ पर, हर के लिए अलग अलग उसकी ज़रूरत के हिसाब से हमको अपना प्लानिंग करना है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? अडॉप्ट टू डाइवर्स लर्निंग नीड्स। चलिए, विच इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन क्लास। क्लास में इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कौन सा सिद्धांत इफेक्टिव होता है? वन वे टॉक, एक तरफा बात करोगे तो दूसरा होकर भाग जाएगा। इंटरेक्टिव फीडबैक,
बहुत अच्छी बात है, इंटरेक्टिव फीडबैक होता है। आप पढ़ाइए, पूछिए कि कैसा लगा, क्वेश्चन पूछ लीजिए, ठीक है, किसी से ऑरल, किसी से रिटन, ठीक है। तो इससे क्या होता है, वो इंटरेक्टिव फीडबैक है, एक्सक्यूज मी। तो ये क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन क्लासरूम। क्लासरूम में आपका जो प्रभाव है बातचीत का, वो इफेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ, कौन बताएगा, इंटरेक्टिव फीडबैक बताता है। सो फीडबैक इंश्योर मैसेज इज अंडरस्टूड बाय द लर्नर और नॉट करेक्टली, ठीक है। समेटिव असेसमेंट इज डन एट द आफ्टर इंस्ट्रक्शन एंड्स। जब कोर्स खत्म हो जाता है तब क्या होता है, समेटिव असेसमेंट होता है। व्हाट डज स्कैफोल्डिंग मीन्स इन टीचिंग। स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है, प्रोवाइडिंग टेम्पररी सपोर्ट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्किल, असेसिंग होमवर्क, पनिशिंग स्टूडेंट। सो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रोवाइडिंग टेम्पररी सपोर्ट। सो स्कैफोल्डिंग सपोर्ट्स लर्नर until they can perform task independently। so scaffolding क्या होता है, तब तक उस लर्नर को सपोर्ट करता है जब तक कि वो खुद से इंडिपेंडेंट अपना काम नहीं करने लग जाता है। करने लग जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। विच अप्रोच एम्फेसाइज लर्निंग बाय डूइंग, ट्रेडिशनल, कंस्ट्रक्टिविस्ट, लेक्चर, अथॉरिटेरियन। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट जो अप्रोच है वो क्या करता है, लर्निंग बाय डूइंग सिखाता है। सो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इनकरेज एक्टिव hands-on learning practice by the learners। peer teaching involves, peer का मतलब क्या होता है, दोस्तों से सीखना, आपस में सीखना। so peer teaching involves क्या, teachers teaching peers, no, students teaching each other, yes, parents teaching, no, expert teaching teachers, no। so student teaching each other, स्टूडेंट खुद ही पढ़ाता है। जैसे मान लीजिए कि एक क्लास में अगर मान लीजिए कि 4-5 बच्चे बहुत अच्छे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उन 4-5 बच्चों को ना और 5-5 बच्चे दे देते हैं कि लो तुम 5 बच्चे का तुम गार्जियन है, तुम भी उसको पढ़ाओ, सिखाओ, समझाओ। तो ये क्या कहलाता है, ये पीयर टीचिंग कहलाता है। तो इससे क्या होता है, ये बहुत ही इफेक्टिव होता है, कोलैबोरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजी को ये बढ़ावा देता है। विच इज़ नॉट अ टीचिंग एड्स, इसमें से कौन ऐसा है जो टीचिंग्स के लिए, टीचिंग के दौरान यूज़ नहीं किया जाता है क्लास में। ब्लैक बोर्ड यूज़ करते हैं, प्रोजेक्टर हम लोग यूज़ करते हैं, लाइब्रेरी यूज़ नहीं करते हैं, फ्लैश कार्ड भी यूज़ करते हैं। तो लाइब्रेरी क्या होता है, लाइब्रेरी एक सेपरेट प्लेस होता है ना, जहाँ पर रिसोर्स सेंटर, लाइब्रेरी इज रिसोर्स सेंटर, ठीक है, जहाँ पर आपके पास रेफरेंस बुक होते हैं, रेफरेंस मटेरियल होता है। तो वो केवल आपको सपोर्ट करता है रेफरेंस मटेरियल लेने में, वो डायरेक्ट आपके पढ़ाई में हेल्प नहीं करता है क्लासरूम में। विच इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव टीचर। इफेक्टिव टीचर्स का क्या गुण होता है, ऑथोरिटेरियन होता है, वो अथॉरिटी दिखाता है, नहीं, फ्लेक्सिबल होता है, यस, रिजिड होता है, नहीं, इंडिफरेंट होता है, नहीं। तो एक अच्छा इफेक्टिव टीचर क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, जैसा बच्चा वैसी पढ़ाई, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी हेल्प अडॉप्ट टू लर्नर्स नीड एंड सिचुएशन। तो जैसा बच्चा है उसका क्या आवश्यकता है, क्या उसका सिचुएशन, क्यों नहीं सीख पा रहा है, कहाँ कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, उसके अनुसार जो पढ़ा दें वो कहलाता है फ्लेक्सिबल टीचर। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग क्या होता है, असाइन ग्रेड्स, नो, आइडेंटिफाइड लर्नर्स डिफ़िकल्टीज, यस। तो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग क्या करता है, लर्नर्स के डिफ़िकल्टीज़ को पहचानने की कोशिश करता है कि लर्नर को क्या समस्या आ रहा है, कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। सो आइडेंटिफाइंग व्हाट, लर्नर्स डिफ़िकल्टीज, डिसिप्लिन स्टूडेंट, नो, प्रोमोट स्टूडेंट, नो। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ICT। ICT का मतलब क्या हो गया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। चॉक बोर्ड, नो, प्रोजेक्टर, नो, स्मार्टफोन बेस्ड लर्निंग, यस, वाइट बोर्ड, नो। तो ICT इंक्लूड्स डिजिटल टूल्स फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। तो जहाँ पर डिजिटल टूल आप यूज़ कर रहे हो पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, सीखने और सिखाने के लिए, वहाँ पर ये कहलाता है ICT, ठीक है। प्रोजेक्टर क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्रोजेक्टर क्या करता है, केवल डिस्प्ले करता है, एक मटेरियल है जो आपके कंटेंट को केवल डिस्प्ले करता है, बस। वहाँ पर डिजिटल टूल्स के रूप में आप कह सकते हो, लेकिन वो उस तरह से आपको पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करता है। जिस तरह से स्मार्टफोन क्या करता है, आपको ऐप देता है, इंटरेक्टिव लर्निंग प्रोसेस में आपको जोड़ देता है, जबकि प्रोजेक्टर उसमें कोई हेल्प नहीं करता। द टर्म्स एंड्रोगॉगी क्या कहता है, एंड्रोगॉगी एडल्ट एजुकेशन को हम लोग कहते हैं, चाइल्ड एजुकेशन नहीं, एडल्ट एजुकेशन यस, स्पेशल नीड्स एजुकेशन नो, डिस्टेंस एजुकेशन नो। सो एंड्रोगॉगी इज द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग एडल्ट्स। एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज बेस्ड ऑन लिसनिंग, मेमोराइजेशन, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, रीडिंग। So experiential learning is based on direct experience. Learnings gain knowledge through actual experience, actual doing. Which of the following is a higher order thinking skill? इसमें से कौन सा ऐसा जो higher order thinking skill को बढ़ा देता है।
रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग नहीं, एनालाइजिंग यस, एनालाइज करना है ना, विश्लेषण करना उसका, वो क्या करता है आपके हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल को बढ़ाता है। टीम टीचिंग इन्वॉल्व्स वन टीचर्स ओनली, नो, मल्टीपल टीचर्स प्लानिंग एंड टीचिंग टुगेदर, ठीक है, पेरेंट्स एंड टीचर्स टीचिंग नो, स्टूडेंट एंड टीचर टीचिंग नो, सो मल्टीपल टीचर्स प्लानिंग एंड टीचिंग टुगेदर। सो इसमें क्या हो जाएगा कि टीम टीचिंग्स uses collaborative approach, planning and delivery of the content. Okay, in classroom management the best approach is strict discipline, student centered environment, ignoring disruption, frequent punishment, so student centered environment, ठीक है, it encourages responsibility and engagement, which is an example of formative assessment tool। इसमें से कौन सा है फॉर्मेटिव का? फॉर्मेटिव का क्या होता है? मिड टर्म प्रोजेक्ट, फाइनल एग्जाम समेटिव, एंट्रेंस टेस्ट समेटिव, एनुअल टेस्ट समेटिव। सो मिड टर्म प्रोजेक्ट क्या होता है? फॉर्मेटिव कहलाता है। व्हाट इज द रोल ऑफ अ फैसिलिटेटर इन लर्निंग? फैसिलिटेटर क्या करता है? केवल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है आपको सीखने में। गिव लेक्चर ओनली? नो। गाइड एंड सपोर्ट लर्नर्स? यस। इग्नोर लर्नर्स? नो। सेट पनिशमेंट? नो। सो फैसिलिटेटर्स क्रिएट एन एनवायरमेंट फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। ओके, सो विच टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल? प्रेफर्ड, डायग्राम्स एंड चार्ट। इसमें से कौन सा ऐसा लर्निंग स्टाइल है जहाँ पर हम लोग डायग्राम और चार्ट यूज़ करते हैं? ऑडिटरी में केवल ऑडियो होता है, विजुअल्स में डायग्राम और चार्ट यूज़ करते हैं, काइनेस्थेटिक में नहीं होता है, वर्बल में भी नहीं होता है, ठीक है। विच इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट? इसमें से कौन सा असेसमेंट का सिद्धांत नहीं है? रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, वायस जो होता है वो असेसमेंट का प्रिंसिपल नहीं है, सिद्धांत नहीं है। वायस का मतलब क्या होता है? वायस का मतलब होता है भेदभाव करना, ठीक है, किसी में कि वो बड़े घर का बेटा है, ये छोटे घर का बेटा है तो इसको ज़्यादा ध्यान देना, वो सब वायसनेस कहलाता है। जेंडर वायस भी होता है। सो गुड असेसमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम वायस नहीं होना है आपको, सबके लिए एक समान है। पैडागोगी मीन्स टीचिंग मेथड्स, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और लर्निंग स्टाइल, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। सो पैडागोगी मीन्स होता है टीचिंग मेथड्स। सो पैडागोगी इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग, विच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। सो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? टाइम बाउंड, फोकस ऑन लर्निंग आउटकम्स। सो फोकस ऑन लर्निंग आउटकम्स यानी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन क्या होता है? जहाँ पर हम लोग उसके लर्निंग आउटकम पर फोकस करते हैं कि वो क्या सीख के निकलेगा। टाइम बाउंड नहीं है, लेक्चर हैवी नहीं करना है, टेक्स्ट बुक सेंटर नहीं जाना है, ठीक है, वो क्या सीखेगा? तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन एम्फेसाइज मास्टरी ऑफ स्किल एंड नॉलेज। ओके, रोल प्ले इज यूज्ड इन टीचिंग टू प्रमोट रोट लर्निंग? नो। Develop practical skill? Yes. Punish student? No. Fill time? No. So role play allow learners to practice real life scenario or experience. Which is the best method to teach problem solving? Lecture, demonstration, problem based learning. So ऐसा कौन सा मेथड है, ठीक है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग को मतलब कि आपको बताता है बेस्ट तरीका क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाने के लिए, ठीक है, तो वो क्या था? प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। So problem based learning develops analytical and critical thinking skill in students. Flipped classroom means क्या होता है? Flipped classroom क्या होता है? जहाँ पर क्या होता है ना कि बच्चे आजकल ऑनलाइन पढ़ते हैं और सेंटर में जाकर के वो टेस्ट सीरीज देते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम, यानी कि पलट गया ये। पहले बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, बाहर जाके देते थे, तो आजकल क्या हो गया कि होमवर्क इन क्लास एंड लेक्चर एट होम, यानी कि होमवर्क क्लास में करते हैं और लेक्चर हम लोग घर में ऑनलाइन करते हैं। सो फ्लिप्ड क्लासरूम reverse traditional teaching by delivering lectures online and using class time for practice, यानी कि लेक्चर ऑनलाइन देता है उसमें और क्लास टाइम को किस लिए यूज़ करता है? प्रैक्टिस के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये था आपका 30 क्वेश्चन था MCQ, और ये सब का सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखने में बहुत आसान लगता है, इसको आप रट जाइए, पढ़ जाइए, याद कर जाइए, बार बार देखिए वीडियोस को, एकदम याद हो जाएगा और क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 50 नंबर का क्वेश्चन आपके पास है, तो इसका तैयारी जम के कीजिएगा। फिर लेकर के आएंगे आपके पास 30 क्वेश्चन का फिर से एक सेट आएगा, करते चले जाएंगे, जितना क्वेश्चन होगा करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, जब तक क्रैक नहीं करेंगे RRB PGT तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही है। चैनल को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। व्यूज़ बहुत कम जा रहा है, फिर भी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक के लिए नमस्कार।